चौथी कहानी, अगर पैर में मोच आ जाए तो मंजिल तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी दूर चल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मानसी जोशी एक 10 साल की बच्ची जिसको बैडमिंटन से मोहब्बत हो गई। इस लड़की का सपना था गोल्ड मेडल लाने का और इस लड़की ने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि जब यह स्कूल में थी तभी से डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप जीतने लगी। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से इस लड़की ने अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। ऐसी सिचुएशन में कमजोर दिल वालों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन पैर खोने के बाद भी मानसी जोशी ने, जिसको गोल्ड मेडल लाने की जिद थी, एक और चीज को जन्म दिया जिसे पागलपन कहते हैं। 2 महीने हॉस्पिटल रहने के बाद यह बंदी वापस खड़ी होती है, प्रोस्थेटिक पैर के साथ चलना शुरू करती है, फिर दौड़ना शुरू करती है और अपने उसी जिद और पागलपन के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू कर देती है। वह अपने प्रोस्थेटिक पैर के साथ पुलेला गोपीचंद एकेडमी में जाकर बोलती है कि मुझे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, सिर्फ खेलनी ही नहीं है, जीतनी भी है। और जिस दिन आपके अंदर ऐसा पागलपन आ गया ना, यही पागलपन काफी होगा पूरी दुनिया जीतने के लिए। एक पैर कटने के बावजूद भी मानसी जोशी अपने आप को इतना ट्रेन कर लेती है कि 2015, 16, 17, 18 4 सालों तक मेडल्स पर मेडल्स जीतती चली जाती है और 2019 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आती है। और वही मानसी जोशी अब तक 26 मेडल्स जीत चुकी है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल भी शामिल है। ऐसी ही एक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की। 2017 का फाइनल मैच शायद हर हिंदुस्तानी को याद होगा, जिसमें पीवी सिंधु नोजोमियो से बुरी तरह हार गई थी। पीवी सिंधु मैच तो हार गई, लेकिन उसके अंदर की जिद और उसके पागलपन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रैक्टिस को और तेज कर दिया। पुलेला गोपीचंद एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद पीवी सिंधु हर रोज 56 किलोमीटर दूर सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी में जाती और श्रीकांत वर्मा से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेती। यह बंदी रोज खतरनाक ट्रेनिंग करने लगी कि उसके ट्रेनिंग के वीडियो को देखकर ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, मैं ये वीडियो देखकर ही थका महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, इस लड़की ने हारने के बाद भी अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि 2017 के फाइनल्स में, जिसमें नोजोमियो ओकुहारा ने उसे हराया था, इस बार फाइनल्स में उसे बुरी तरह से रौंद डाला और पूरा मैच सिर्फ 38 मिनट में समाप्त कर दिया। इसे कहते हैं असली जिद की साला किसी भी कीमत पर जीतना है तो जीतना है। 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, सभी अपनी अपनी दौड़ पूरी करने में लगे हैं, लेकिन जीतता वही है जो दौड़ पूरी करने के लिए नहीं, जीतने के लिए दौड़ता है। 2019 में अचानक से एक नाम चर्चे में आया। देखते ही देखते न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गया। वो नाम था भारत की रफ्तार हिमा दास का, जिसने 20 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह कोई रईस बाप की बेटी होगी, इसके पास सारी फैसिलिटीज होगी, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि हिमा दास असम के एक छोटे से गांव में रहने वाली किसान की बेटी है। और फैसिलिटीज की बात तो ऐसी है कि स्ट्रगल के वक्त जूते नहीं थे इस लड़की के पास। बहाने बनाना बहुत आसान होता है यार कि उसके पास सारी फैसिलिटीज होगी इसलिए वो सफल हो गया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, कमी फैसिलिटीज की नहीं, अंदर एक जिद पालने की है जो हिमा दास के अंदर थी। जिस लड़की के पास कभी पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, आज वही लड़की एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। ये होते हैं असली जिद्दी इंसान।